हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर आपको इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना नहीं अच्छा लग रहा है या कंफ्यूजन ज्यादा लग रही है तो मेन लाइन बता देती हूँ मैं। एक तो ये लाइन है, ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही ना, डेटा वहां से यहाँ पास करोगे तो ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग सेशन सेट करते हैं। ये तो HTML से डेटा उठा लिया, ये जो भी है, और ये वाली लाइन में हम लोग सेशन सेट करते हैं। ये तो सेट करना तो जरूरी है, अभी सेशन ट्रैकिंग कर रहे हैं, सेशन नहीं सेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सेशन हम लोगों ने सेट किया। और एक ना, ये मैं ये कह रही थी कि सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल, अगर आपको इनएक्टिव वाला कंसेप्ट फॉलो करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब ये वाली लाइन दे सकते हैं, नहीं नहीं देना है तो छोड़ दीजिए। लास्ट में ये वाला लाइन दीजिए। ये लाइन किस लिए देते हैं हम, ताकि, क्योंकि लिंक से ही तो वेबसाइट चलती है ना भाई, एक पेज पे दूसरे पेज का लिंक, दूसरे पेज पे तीसरे पेज का लिंक, तो ये लिंकिंग दे रखी है मैंने। तो कुल मिला के इतने बीच का ये जो प्रोग्राम हम लिखे हैं ये नेसेसरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है। मेन कौन कौन सी लाइन होनी चाहिए, एक तो ये वाली, एक ये सेट एट्रीब्यूट वाली, और एक ये वाली, ठीक है। अगर आईडी देखना चाहते हैं तो गेट आईडी लिख दीजिए, और नहीं देखना चाहते हैं तो भी छोड़ दीजिए, आईडी अपने आप बनी रहेगी, ठीक है। हमें तो सिर्फ दिखाता है, ये बन पहले ही जाती है। तो ये कंसेप्ट है भाई इसका, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे तो है ही एक लाइन का प्रोग्राम, ये रहा देखिए, एक ही लाइन का प्रोग्राम है, सेशन डॉट सेट, ये देखिए, गेट एट्रीब्यूट हेलो डाला तो जो एन था वो इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों लिखा है, क्योंकि सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ना ये ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो हम प्रिंट नहीं करा सकते, यानी जो रीडेबल नहीं होगा। तो मैंने इसको ना स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करा दिया, टाइप कास्टिंग भी हम लोग पढ़ चुके हैं जावा में, टाइप कास्ट करा दिया और फिर इसमें एनएम में डाल दिया और बस उसके बाद वो चल जाता है, ठीक है। वेलकम मैसेज प्रिंट करा दो और कुछ दिखाना उसको, और कुछ दिखा दो, इमेजेस वगैरह दिखाने, मतलब पूरी वेबसाइट बना दो। तो ये नेक्स्ट आने वाले हर पेज पे आप ये वाली लाइन देखिए, जैसे मैंने बताया था ना 50 पेजेस है आपकी वेबसाइट में, तो एक पेज तो आप फॉर्म लेंगे, एक दूसरा पेज आप सेट एट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद गेट एट्रीब्यूट के लिए बाकी बचे तो 48 पेजेस बना देंगे, ठीक है। उसमें ये वाली लाइन जरूर लिखेंगे। हाँ बोलिए मैम, एक बार फर्स्ट पेज देखना था मैम, उसका क्लिक लेना था। अच्छा ठीक है। तो ये होता है भाई आपका, इस तरीके से हम लोग सेशन ट्रैकिंग का, ये एक तरीके, मतलब 4 तरीके से, ये पहला पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है, बॉडी टू बॉडी लॉजिक लगा हुआ। देखिए मैंने इसमें और सारी चीजें एक्स्ट्रा हटा दी है, यहाँ पे कुछ नहीं, मेटा वेटा सब हटा दिया मैंने। तो ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका सेकंड पेज, अरे खुलता ही नहीं है, ये आपका सेकंड पेज है, ये बॉडी टू बॉडी, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड पेज है, ये वाला थर्ड पेज है आपका। इसमें भी देखिए मैंने छोटी से छोटी कोडिंग रखने की कोशिश की है, जो जरूरी नहीं था वो हटा दिया है, बॉडी टू बॉडी। ये थर्ड पेज है आपका, ये 3 पेजेस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। मैम एग्जाम में ये आता है मैम क्वेश्चन ये? हाँ आता है, और आपको तीनों पे, हाँ आपको तीनों पेजेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और ये तो एक ही तरीका है भाई, सेशन ट्रैकिंग 4 तरीके की होती है। ये देखिए ना, अभी तो हम लोग सिर्फ ये वाला किए हैं, HTTP सेशन इंटरफेस वाला किए हैं हम लोग, बाकी 3 अभी बचे हुए हैं, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करते हैं, हिडन फॉर्म फील्ड, ये छोटा है, करें स्टार्ट, बाकी 2 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हिडन फॉर्म फील्ड में क्या होता है, इस तरीके से भी सेशन ट्रैकिंग की जाती है, बट ज्यादा नहीं यूज किया जाता है, इसको मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है हिडन फॉर्म फील्ड की, हम लोग ना जैसे ये बनाते हैं ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट HTML में ना हम जब फॉर्म बनाते हैं उसकी बात कर रही हूँ, हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप और यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट। तो ये आपने देखा है भाई, एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाता है ना, आउटपुट में एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाता है,
अगर हम यहाँ लिखते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड, तो एक पासवर्ड का बॉक्स लिखा बन के आ जाता है, अगर उसमें हम डॉटेड फॉर्मेट में डेटा एंट्री करते हैं। अगर हम लिखते हैं इनपुट टाइप रेडियो, तो ऐसे ये रेडियो बटन बनी हुई आ जाती है ऐसे, जिसमें से दो में से एक सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट किया तो ये रह जाएगा, इसको सेलेक्ट किया तो ये रह जाएगा, ऐसा होता है ना। तो इनपुट टाइप हम लोग ऐसे देते हैं। ऐसे एक और होता है, हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप हिडन, ऐसे एक और तरीका होता है, लिखते हैं इनपुट टाइप हिडन, मतलब टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया, पासवर्ड लिखा तो पासवर्ड बॉक्स बन के आ गया, ऐसे लिखा इनपुट टाइप हिडन, तो एक बॉक्स तो बन के आएगा जो किसी को दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल रहेगा यूजर से, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, इसके अंदर अपनी कोडिंग हाइड कर देता है, माने एक यूनिक आईडी हाइड कर दी उसने, या कुछ भी हाइड कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर इसको गेट कर लिया जाता है, जैसे इसको गेट किया जाता है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, जैसे इसको करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, ऐसे हिडन को भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, इसको गेट कर लेंगे। गेट कर लेंगे तो इसके अंदर जो डाटा छुपा हुआ है वो दिखाई दे जाएगा सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ यूजर से हाइड कर दिया उसने डाटा, और नेक्स्ट पेज पे उसने अपने लिए गेट कर लिया उस डाटा को। तो इस तरीके से हम लोग सेशन ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। अरे कहाँ गया, पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कितना छोटा सा है, और फिर मैंने यही लिख दिया कि यहाँ फिर प्रोग्राम है, ओके। हिडन फॉर्म फील्ड, इन केस ऑफ हिडन फील्ड an invisible text field is used for maintaining the state of the user। एक इनविजिबल टेक्स्ट फील्ड बनती है, इनविजिबल टेक्स्ट फील्ड जब मतलब यूजर को नहीं दिखाई देगी। A web browser can send a hidden HTML form field along with the unique session ID as follows। तो एक सेशन आईडी डाल दिया या कुछ भी एक यूनिक डाटा डाल दिया जो यूनिक रहता है, ओके। दिस एंट्री मीन्स दैट व्हेन द फॉर्म, ये वाली एंट्री की बात कर रहे हैं, या हिडन लिख देंगे, एक नेम दे देंगे, एक वैल्यू दे देंगे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग नेम गेट करेंगे तो वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। दिस मीन्स दैट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड द स्पेसिफाइड नेम एंड वैल्यू आर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द गेट या पोस्ट डाटा, मतलब जो भी डाटा आगे दिया जाएगा उसमें वो इंक्लूड हो जाएगा। पोस्ट देंगे तो पोस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, गेट देंगे तो गेट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में? यस मैम। तो इसके लिए भी दो पेजेस तो बनाने पड़ेंगे भाई, एक तो फॉर्म यूजर से यूजर को दिखाएंगे फॉर्म, एक तो फॉर्म वाला पेज बनाएंगे, हाँ, और एक इसमें जिसमें यूजर को, मतलब यूजर को तो नहीं दिखाएंगे, वो सर्वर वाला पेज होगा जिसमें डाटा हिडन वाला आप देखेंगे क्योंकि आप सर्वर हैं, ठीक है। ये हो गया HTML पेज, बना दीजिए इसको, जैसे अभी बनाए थे वही पेज लगा देंगे, और ये वाला तो JSP पेज होगा, तो इसमें दो ही पेज बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं, इसको भी सेव करके बंद कर देते हैं। ये है, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देती हूँ, मेरा हिडन डेमो डॉट JSP, ये फॉर्म वाला पेज वही है। बार बार क्या बनाना है, एक बना हुआ है हमारे पास, हिडन डेमो डॉट JSP मैंने पेज का नाम दे दिया है। फिर से मैं कह रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, नाम कुछ भी दे सकते हैं। हाँ बोलो। मैम ये सेकंड वाला भी तो 2 से 3 लाइन का प्रोग्राम होगा, वो भी कोडिंग हाँ, उसकी भी। हाँ हाँ वो भी 2 होगी, ठीक है। एक वैल्यू मैंने यहाँ दे दी, मान लेते वैल्यू मैंने दे दिया A101, ऐसे कुछ यूनिक डेटा दे दिया, ठीक है। मैंने 2 फील्ड बनाई अगर देखा जाए तो, एक तो टेक्स्ट फील्ड बनाई है और एक हिडन फील्ड बनाई, यही हमारा हिडन फील्ड वाला कंसेप्ट। हिडन फील्ड बनाइए, उसमें एक नेम दे दिया, जैसे इसमें नेम दिया हुआ है ऐसे ही HD करके नेम दे दिया, इसमें साथ साथ वैल्यू भी दे दी है। अब ये वैल्यू वैसे तो मैंने फिक्स यहाँ रख दी है A101, मतलब ये कि अगर मैं प्रीति डालूंगी तब भी मेरे लिए A101 का ID सेट होगा, और अगर आप अभिषेक डाल रहे हैं तब भी आपके लिए A101 का ID सेट होगा। तो होता क्या है, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से डाटा उठाते हैं और वो डेटा यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि हर बार डेटाबेस से जब डेटा उठाएंगे, आप लोगों ने ऑटो का कंसेप्ट पढ़ा है डेटाबेस में, ऑटो ID।
यस मैम, मैम पढ़ा है। डेटाबेस जब आपने पढ़ा होगा, एमएस एक्सेस पढ़ा होगा, उसमें ना ऑटो आईडी का कंसेप्ट ऑटो होता आईडी का, है। यस मैम। ऑटोमेटिक आईडी अपने आप हर यूजर के लिए क्रिएट होती जाती है, मतलब हर फील्ड के लिए अपने आप। जैसे मान लीजिए 1 क्रिएट हो गई, जैसे सीरियल नंबर होता है 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे। तो ऑटो आईडी क्रिएट होती जाती है। तो उस ऑटो आईडी को हम यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि ये डबल नहीं हो सकती, ये यूनिक ही रहती है, ठीक है। तो ऐसा कोई यूनिक डेटा होता है ना, वो हम डेटाबेस से बाहर डेटा निकाल के और फिर यहाँ हम डाल सकते हैं, ये होता है। खैर वो तो बहुत लंबी कहानी है, वो जब डेटाबेस वगैरह कभी करेंगे तो कर लेना उस चीज को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दी। अब नेक्स्ट पेज पे जब मैं सबमिट पे करूंगी, ठीक है, तो क्या दिखाई देगा, मतलब तब दिखाई देगा आपको, एक तो नेम तो दिखाई देगा ही, ठीक है, और दूसरा दिखाई देगा कि योर हिडन डेटा इज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। पहला पेज ये है, और हिडन डेमो वाला दूसरा पेज ये रहा, देखिए, ये रही 2 लाइन की कोडिंग। एक तो यूएन से मैंने नेम में डेटा ले लिया, यानी नेम आ गया, और हिडन डेटा भी मैंने एचडी से एचडी पे ले लिया। अच्छा, फिर मैं बता रही हूँ, ये एचडी और ये एचडी दोनों अलग अलग है, ये एचटीएमएल वाला है और ये यहाँ पर आप बनाए हैं, तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, आप सेम वेरिएबल भी क्रिएट कर देते हैं, हम सेम ही वेरिएबल एचटीएमएल वाला एक जावा वाला है ना मैम, जो हाँ, मतलब जो एचटीएमएल वो है, वो कन्वर्ट करके जावा में कर देगा, वो जावा में डाल एचडी देगा। में डाल तो देगा आप इसमें। हाँ, आप चाहे तो आप यहाँ अलग ले सकते हैं, ये यहाँ पे ना आप अलग भी ले सकते हैं ऐसे। तो होता क्या है ना, ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे यूएन के लिए मैंने नेम लिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वेबसाइट जब आप बनाते हैं ना, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। अभी आप लोग बनाएंगे वेबसाइट, किसमें भी लियो की आप लोगों ने, आप किस में लिया है आप लोगों ने प्रोजेक्ट? आप लोगों ने पीएचपी में लिया है, आप सबने पीएचपी लिया है? यस मैम। ठीक है, तो पीएचपी में भी डेटा इसी तरीके से पास तो होता है आगे, ठीक है। थोड़ी बहुत की है पीएचपी मैंने, हाँ ऐसे ही पास होता है उसमें भी। तो जब आप पास हाँ बोलो। आपने मैसेज करा था ग्रुप पे, तो वो क्या आप पढ़ाएंगे, क्या था वो? नहीं, पीएचपी मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं जावा का प्रोजेक्ट देती हूँ, मैं जावा पढ़ाऊंगी, जावा का ग्रुप अलग है। अच्छा, ठीक है, मैं बना रही हूँ प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन का काम मेरा होता है। अच्छा मैम, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन मुझे तैयार करना है ना, इसके लिए मुझे ग्रुप में सर ने डाला है। ओके, बाकी जो टीचर पढ़ाएंगे आपसे, वो उनका ग्रुप अलग बनेगा। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, मैं ये कह रही थी कि वेरिएबल्स ना बड़े सारे बन जाते हैं। अब यूएन के लिए नेम लिया आपने, एचडी के लिए एच लिया, आप पूरी फील्ड जब रखेंगे ना, बहुत लंबा, मतलब 10 से 12 डेटा एंट्री करवाएंगे यूजर का। फॉर्म आप खुद भरे हैं आप लोगों ने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कितने बड़े बड़े होते हैं। वो सारा डेटा जब आप रखते हैं तो वेरिएबल्स बड़े सारे क्रिएट हो जाते हैं। और किस वेरिएबल का डेटा यानी किस एचटीएमएल वेरिएबल का डेटा किस जावा में आप डाले हैं, ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना सेम ही रखते हैं, माने यूएन से डेटा आया है ना, तो हम यूएन ही रख देते हैं ऐसे, और एचडी से डेटा आया है तो एचडी ही रख दिया। अब मुझे याद रहेगा कि अच्छा यूएन का डेटा यूएन में ही है और एचडी का डेटा एचडी में ही है, तो ये होता है भाई। हालांकि आप जानते हैं मेमोरी में गया है ये, तो ये एचटीएमएल के तौर पे गया है और ये जावा के तौर पे, और हम जो काम कर रहे हैं हम जावा वाले पे काम कर रहे हैं, एचटीएमएल वाले पे नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सेम मीनिंग रहे, सेम नेम रहे या मीनिंगफुल नेम रहे, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सेम नेम देंगे तो ही प्रोग्राम चलेगा, अलग पे भी चलता है, लेकिन वहां फिर वो जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग नाम की, तो बहुत सारे अलग अलग नाम को याद नहीं रख पाएंगे ना। ये कंसेप्ट है भाई। चलिए चलाते हैं इस प्रोग्राम को, 2 ही लाइन का प्रोग्राम और 2 ही पेज का प्रोग्राम। मैंने इस पेज पे चलाया, इसको रन कराया। ये देखिए, मैंने नेम भी बनाया था और मैंने क्या किया था, मैंने वो भी किया था, हिडन फील्ड भी बनाया था। हिडन फील्ड किधर भी दिखाई नहीं दे रही है हमें, नहीं दिखाई दे रहा है ना? नो है ना, कि वो हम यूजर है, हमसे हिडन है वो। फिर मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री किया, सबमिट किया। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे नाम तो दिखा रहा है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट पेज आ गया हिडन डेमो डॉट जेएसपी, और वैल्यू भी दिखा रहा है, हिडन वैल्यू A101।
फिर से मैं बता रही हूँ, ये सर्वर का पेज है, ये यूजर को नहीं दिखाई देगा। यूजर को हम कुछ इमेज दिखा देते हैं या कुछ अलग पेज दिखा देते हैं यूजर को। ये डेटा हम सर्वर के लिए रखते हैं या सर्वर देखता है सिर्फ ये। ठीक है, ये होता है भाई हिडन फील्ड का कंसेप्ट। ये रही कोडिंग, इसकी कोडिंग बहुत छोटी है। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैं बोल रहा था अगर वहाँ पे नाम चेंज करेंगे तो फिर क्या फिर से हिडन डेटा मतलब चेंज हो जाएगा वो 101 जो नहीं था होगा आपने? ना, मैं वही तो बता रही थी कि हिडन डेटा मैंने फिक्स कर दिया ना प्रोग्रामिंग में। 101 फिक्स कर दिया ना हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में ओ हिडन डेटा। हाँ तो हम वैल्यू क्या है। करते हैं, ऑटो आईडी यस मैम। लेते हैं, यानी यूजर से मतलब डेटाबेस में जो डेटा सेव होता है ना, और उसकी मैम आईडी अगर उठा फिक्स के यहाँ ना डाल करे देते इसको तो हैं। कोई और तरीका है नहीं इस लेवल पे, अभी जितना हम पढ़े हैं, तब तो क्योंकि मैम हमने वो डेटा। ऑटो हाँ अपने आप सेट होता रहेगा। हाँ ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है भाई, इस तरीके से हिडन फील्ड पे काम करते हैं लोग। तो पहला पेज ये रहा इसका हिडन फील्ड का। ठीक है, कोडिंग देखिए, मैंने ऊपर की सारी कोडिंग हटा रखी है जो एक्स्ट्रा थी, सिर्फ फॉर्म टू फॉर्म देखिए। ठीक है, माने बॉडी टू बॉडी ही चलता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ये रहा, नेक्स्ट पेज ये रहा देखिए, ये दूसरा पेज है हमारा। क्लियर है मैम। ले लिया मैम क्लिक। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, फिर इससे ज्यादा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। ये रहा देखिए, हम लोगों ने 2 कर लिए हैं, इसमें कहाँ चला गया। तो सेशन ट्रैकिंग का मतलब होता है यूजर का रिकॉर्ड रखना, और यूजर का रिकॉर्ड रखने के 2 तरीके हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक होता है HTTP सेशन के थ्रू, एक हिडन फील्ड के थ्रू। नेक्स्ट जो 2 बच गए हमारे, URL रीराइटिंग और कुकीज, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है मैम हाँ बोलो। मैम पूछ रहा था मैम री रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? री रजिस्ट्रेशन तो नहीं बढ़ी है मेरे ख्याल से। असाइनमेंट री रजिस्ट्रेशन का आइडिया नहीं है, असाइनमेंट वगैरह की तो दिखा रहे थे। तो बढ़ मैम गई है। री रजिस्ट्रेशन निकल गई वो तो डेट कल। नहीं, वो एंड देन डे में ना वो मैसेज कर देते हैं कि फिर से बढ़ गई है डेट, सब ऐसा ही कुछ। फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन पड़ा था, वो कितना सही था कितना गलत था वो मैं नहीं बता सकती ना। मैम ये उसमें दिखा प्रोजेक्ट रहे हैं। का तो बढ़ गया मैम, असाइनमेंट का तो बढ़ गया है मैम। हाँ, प्रोजेक्ट का भी बढ़ा दिया उन्होंने डेट, असाइनमेंट का भी बढ़ा दिया है, और पता नहीं शायद री रजिस्ट्रेशन का री पूछ रहा था रजिस्ट्रेशन बस, का भी बढ़ा दिया। हाँ, तो क्योंकि उसका हमने मैम आइडिया नहीं किया है, नहीं मतलब था, कल फेसबुक पे लास्ट डेट दिखा है। रहा था। सब बच्चे मैम इसी इंतजार में थे, बढ़ेगा कि बढ़ेगा। अच्छा, अरे फिर तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट लिए वो भी फंस जाएगा ना भाई। तुम सिनॉप्सिस अभी दे दोगे, प्रोजेक्ट कब दोगे फिर? ये वाला दिक्कत है ना, तो देख लेना, अगर होता है रजिस्ट्रेशन तो करवा लेना जितना जल्दी हो सके। ठीक है, ओके क्योंकि मैम। प्रोजेक्ट 6th में ही देना होता है। ठीक है, चलिए मैं लॉग आउट कर रही हूँ यहाँ से।